एक ज़माने में गांव के में वॉलीबॉल का खेल बहुत ज़ोर शोर से खेला जाता था। कम पैसे में बेहतरीन खेल होने के कारण गांव के नौजवान इस खेल में बहुत रुचि रखते थे। लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। आज सरकार की नीतियों के चलते अच्छे खिलाड़ी को खेल के बल पर नौकरी मिलती है, जबकि गांव की हालत ये है कि वहाँ से वॉलीबॉल जैसा शानदार खेल नष्ट होता जा रहा है। इत्तेफाक है कि हमारे ज़िले के मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो बढ़नी में जागृति स्पोर्टिंग क्लब चलाते हैं, वह उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। उन्होंने वॉलीबॉल के लिए बहुत कुछ किया है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ ये दिक्कत है, कौन सी गड़बड़ी हो गई कि जिसकी वजह से वॉलीबॉल दिन ब दिन गांव से ख़त्म होता जा रहा है। इस पर आप उनका नज़रिया देखें, सुने और आप अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सुनिए इब्राहिम साहब से कबल वस्तु पोस्ट की बातचीत। तो इब्राहिम साहब, आप बताइए कि हमारे देश में, और आप ये भी कहें तो प्रदेश भी समझ लीजिए, लेकिन आप क्योंकि सरहद पर रहते हैं, तो आप इंडो नेपाल बॉर्डर का एरिया ले लीजिए। यहाँ फुटबॉल वॉलीबॉल के विकास में कौन सी अड़चनें हैं, कौन सी बाधाएं हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, और आप के पास कोई रणनीति है, क्या आपने सोच रखा है? आप संघ के कोषाध्यक्ष हैं, वॉलीबॉल संघ के उत्तर प्रदेश के, तो आप ज़रा अपना नज़रिया बताएं कि सब कुछ ठीक कैसे होगा। सबसे पहले तो स्पोर्ट्स वॉलीबॉल के बारे में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में जो है, बहुत से स्कूल में ग्राउंड नहीं है, कोचेज नहीं है, गेम टीचर्स नहीं है। उनकी सुविधा प्रतियोगिता आनन फानन में कर दिया जाता है। तो इसके लिए आखिर क्या करना चाहिए? जैसे आप भी एक उत्तर प्रदेश के संघ के, आप वॉलीबॉल के कोषाध्यक्ष हैं, आपके यहाँ भी बैठकें होती होंगी, इस पर कुछ सोचा विचारा जाता होगा, रणनीति बनती होगी, तो मतलब कहाँ दिक्कत है? संघ आपका एसोसिएशन जो इसमें क्या कर रहा है, सरकार के स्तर पर कौन सी दिक्कतें हैं, ये कैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय द्वारा समन्वय द्वारा जो है, सब जूनियर, जूनियर और इस साल जो है सीनियर भी हो गया है, ये अंतर मंडलीय टूर्नामेंट कराती हैं। और संघ और निदेशालय की तरफ से कोचिंग कैंप भी होता है, उसमें खिलाड़ियों को तराशा जाता है। सबसे बड़ी जो कमी है वो कोचेस नहीं है, एडहाक कोच हैं। हमारे स्टेडियम सिद्धार्थनगर में कोच नहीं है, बहुत से स्टेडियम है जिसमें वॉलीबॉल के कोच नहीं है। और एक वॉलीबॉल का कल्चर जो होता है वो होना नहीं चाहिए। जैसे पश्चिमी देशों में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वॉलीबॉल का कल्चर है। कल्चर ये है कि क्लब की स्थापना करते हैं और वॉलीबॉल नेट और उनकी आर्थिक तंगी को दूर करते हैं। और खिलाड़ी जब तक नौकरी नहीं पाएगा, खेल के तरफ क्यों जाएगा? और जो गार्जियन की सोच है, आम जनता की सोच है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये भाषा और ये शब्द उन प्रतिभावान खिलाड़ी जो खेलना चाहते हैं उनके दिल में चोट रखे वो बैकअप हो जाते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात है कि जैसे आपने देखा कि गांव में सरकारों ने युवक मंगल दल का गठन कर रखा है। ये युवक मंगल दल एक तरीके से क्लब ही है। तो क्या आप इस पर सोच रहे हैं कि ऐसा एक क्लब बनाया सकता है? क्योंकि अगर क्लब बनाएंगे तो खिलाड़ी घर घर गांव गांव पैदा होंगे और उन्हें प्रतिस्पर्धा होगी, जब प्रतिस्पर्धा होगी तो उन्हें धार आएगी उनके खेल में। तो क्लब सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं, या क्या दिक्कतें हैं प्रदेश सरकार को? देखिए, सिर्फ सरकार के सहारे वॉलीबॉल का या किसी भी खेल का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है।
सरकार खाली कोरम पूरा करती है। जैसे युवा एवं खेल मंत्रालय जो है, युवा कल्याण के विभाग से ये डिस्ट्रिक्ट और मंडल और स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होती हैं और ये बजट बहुत कम देते हैं। इस साल जो है युवा खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको जिम्मेदारी दी थी कि डिस्ट्रिक्ट में जो है आप वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराइए। बजट था उसका 3,500। अब बताइए 3,500 में लड़कों का भोजन, लड़कों का नाश्ता, लड़कों का किट, लड़कों की प्राइज और सारी सुविधा कैसे हो सकती। मैंने कराने से इनकार कर दिया। क्लब कल्चर मतलब आम जनता में जागरूकता, सरकार में भी जागरूकता होना चाहिए। जैसे हमारी जागृति स्पोर्टिंग क्लब है, यहाँ हर साल कोचिंग कैंप लगाती है, बॉल नेट मुहैया कराती है, किट मुहैया कराती है। हमारे जो है शंभू गुप्ता कोचिंग करके, तराश करके इनको स्पोर्ट्स कॉलेज में डालते हैं, हॉस्टल में डालते हैं। फिर इनके नौकरी के लिए प्रयास किया जाता है कि इनको नौकरी मिले। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई भी लड़का जो है खेल के आगे क्यों भागेगा। और खेल से एक जो है नाम होता है, सम्मान मिलता है, रुतबा मिलता है और साथ साथ जो है पैसा मिलता है। इस साल हमारा उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ ने निर्णय लिया है कि जिस तरीके से क्रिकेट लीग कराया जाता है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ वॉलीबॉल लीग कराने का निर्णय लिया है। धन्यवाद इब्राहिम साहब। और बाकी बातें अभी तो पुरस्कार वितरण के समय होंगी। अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम साहब के विचार, और बढ़नी के निवासी जो इंडिया लेवल के प्लेयर रहे हैं और अब प्रदेश लेवल के रेफरी हैं शंभूनाथ गुप्ता, उनसे भी सुनिए कि उनकी राय क्या है वॉलीबॉल की नई पौध को आगे लाने के लिए, वॉलीबॉल के विकास के लिए। तो पेश है शंभू गुप्ता जी से बातचीत। शंभू भाई, ये बताइए कि आप पहले वॉलीबॉल बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और अब आपने तकरीबन रिटायरमेंट ही ले लिया है, लेकिन आप वॉलीबॉल का भविष्य क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में वॉलीबॉल का अच्छा स्कोप है और अगर बच्चे के एज ए स्पोर्ट्स हमको किस क्षेत्र में जाना है, जैसे वॉलीबॉल हाइट का गेम है और अधिकतर देखते हैं कि हमारे जो देश में शॉर्ट हाइट के प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जो है हाइट जो है काफ़ी अच्छी होती है, जिससे वो वॉलीबॉल में ज़्यादा अच्छा करते हैं। और अदर कंट्री में देखें तो क्यूबा, ब्राज़ील, वहाँ के बच्चे जो है हाइट वाले होते हैं। ये बताइए, हाल में जो वॉलीबॉल के रूल में परिवर्तन कुछ हुए हैं, और जी रूल सर। में क्या बहुत तमाम परिवर्तन है, रूल ही नहीं। तो जैसे पहले एक होता था कि सेंटर में जी वो सेंटर पॉइंट पर रहकर खेला करता था, अब वो जगह उसकी बदल गई, उसकी भूमिका बदल गई, जगह नहीं भूमिका बदल जी गई। जी जी अब उसे लिब्रो कहा जाता है। यस सर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, कहाँ? पहले फिक्स गेम होता था तो एज ए वो सेंटर गेम है तो डिफेंसर ही, लेकिन उसका नाम हो गया अब लिब्रो। तो वो बैक रो का प्लेयर है, एक फ्रंट रो और बैक रो। बैक रो में उसका काम होता है 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में वो डिफेंस करता है। और ये रैली को फास्ट करने के लिए लिब्रो आया था ताकि पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा डेवलप हो। जो FIVB चाहती है कि हम वॉलीबॉल को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाएं, जिसके लिए वो बीच बीच में चेंजेस करते हैं। इसीलिए लिब्रो को लाया गया था कि रैली को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि लोगों का जो है इंटरेस्ट बना रहे। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, पहले आप खिलाड़ी रहे हैं और आपने बहुत अच्छे अच्छे मैच खेले हैं, अपनी प्रतिभा भी दिखाई है, अब आप रेफरी की भूमिका में आ रहे हैं, तो ये जो सिस्टम बदला है कि पहले होता था कि सर्विस चेंज, यस अब हर बाल पर जहाँ बाल डेड होती है पॉइंट वही मिलता सर्विस चेंज होती है।
जी जी और पहले ये होता था पॉइंट तभी मिलता था जब आप सर्विस करें कंटिन्यू होता और आप डिफीट दें है। जी जी अपोजिट को, तो इससे ये होगा कि गेम फास्ट हो जाएगा। जी लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ऐसा करने से गेम फास्ट तो जरूर हुआ है, लेकिन जो रोमांच था, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती थी, बड़े बड़े ड्रॉपिंग होते थे और मौके को देख करके शॉट मारे जाते थे, स्मैशिंग होती थी, अब वो चीज़ खत्म हो गई है। अब गेम फास्ट हो गया है, लेकिन गेम की खूबसूरती जो थी और जो उसका रोमांच था वो खत्म हो जा रहा है। ये दो पक्ष हैं, तो दोनों में क्या फर्क महसूस हो रहा है? आप अगर हम फिक्स की बात करें तो एक मैच तकरीबन उसका नहीं, कोई माफ कीजिएगा, बात कर रहा हूँ कि फिक्स नहीं, ये रोटेशन जब में भी होता था। जी जी टेनिस पॉइंट नहीं था वो। जी जी जब टेनिस पॉइंट नहीं था तो उस समय जो आप देखिए कि एक मैच का ड्यूरेशन जो है 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक चला जाता था। तो खिलाड़ी का क्या होता था कि एक मैच में ही उसकी सारी एनर्जी चली जाती थी। अब क्या हुआ, जो FIVB समय समय पर वह रिसर्च करती रहती है कि कैसे इसको जो है वॉलीबॉल को और आगे लेकर जाया जाए। इसी वजह से टेनिस सिस्टम आया, जिससे क्या हुआ, खिलाड़ियों को और फास्ट किया गया। उसके अनुसार उनको टेक्निक डेवलप की गई, उनको स्किल डेवलप किया गया, ताकि जो है वो रोटेशन प्रणाली में आए। और इसी वजह से जो लीड अप टू रखा गया 25 के बाद, ताकि जो है इसको ब्रेक ना दिया जाए और कंटिन्यू चलता रहे। समय तो जरूर घटा है, जहां आप पहले 2.5-3 घंटे होते थे, अब हमको लगता है बेस्ट ऑफ 5 के मैच 1.5 घंटे या 2 घंटे होते हैं। ये जो बढ़नी में टूर्नामेंट हो रहा है, ये यकीनन अब तो ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट हो चुका है, पहले स्टेट का था, और मैं समझता हूँ तकरीबन 50 साल तो हो गए होंगे, 44 साल हो गए सर। 44 साल हो गए यस इस टूर्नामेंट को हो गए। और मैं ये देख रहा हूँ कि बढ़नी के टूर्नामेंट का लेवल लगातार बढ़ा है, यस सर। लेकिन जिले में वॉलीबॉल का क्रेज घटा है। ये क्या दिक्कत है? एक्चुअली पहले यहाँ पर गांव-गांव में अच्छी स्ट्रांग देहात की टीमें होती थी जो बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देती। जैसे मैं मिसाल के लिए बताऊं कि एक बार ये आपकी डोंगरा रेजिमेंट यस सर। हमारे गांव पर खेलने आई थी और हमारे गांव की टीम ने डोंगरा रेजिमेंट को हरा दिया। और तो मतलब, लेकिन अब देख रहा हूँ क्रिकेट गांव में घट रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं, जबकि बढ़नी के टूर्नामेंट से प्रेरणा लेकर के लेना चाहिए था, वॉलीबॉल कर बढ़ना चाहिए। क्या दिक्कत है? एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है कि गार्जियन जो है बच्चों को स्पोर्ट्स के तरफ नहीं भेज रहे हैं। आजकल लोग मल्टीमीडिया का ज़माना आ गया है, मोबाइल में बच्चा समय व्यतीत करता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन उसे मोटिवेट नहीं किया जाता है कि आप खेलने के लिए जाएं। स्कूल स्तर पर स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे कि खेल की प्रतिभाएं हमारे स्कूलों में हैं, और स्कूलों में ही जब तक ये प्रतिभाएं नहीं निकलेंगी तब तक जो है इसका ग्राफ नहीं बढ़ेगा। जी, तो अब आप बस बेटा 1 मिनट के लिए नहीं करिए, नहीं ये बताइए कि तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूं कि एज ए स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों साथ साथ होना चाहिए। हर बच्चे को एज ए स्पोर्ट्स वो करता है तो फिजिकली रूप से वह फिट होता है, और स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर के रूप में भी उसे चुन सकता है। इसलिए हम आपके चैनल के द्वारा सभी जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं और गार्जियंस देख रहे हैं, हम ये चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को 1 घंटा स्पोर्ट्स जरूर कराएं, जिससे वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।